हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। लेक्चर में फर्स्ट होगा जो कि आज मैं बताऊँगा आप लोगों का कूलाम का नियम। ठीक है, काफ़ी लाजवाब काफ़ी मस्त टॉपिक होते हैं। एग्जाम में पूछे थे, या तो इसके नियम पूछ देंगे या इसके ये किसके लिए लागू होता है ये भी पूछ सकता है, या इससे क्या फ़ायदा होता है, समझे। तो कूलाम के नियम से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आएंगे आपसे कि कूलाम के नियम कहते हैं किसे, 2 नंबर दे देगा। दूसरा क्वेश्चन कि कूलाम के नियम की सीमा क्या है, दूसरा और 2 नंबर के लिए। अगर तीसरा क्वेश्चन देगा तो केवल कहे कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए, जो कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। हम आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे, समझे, जो कि जैसे आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग कहे तो भोजपुरी में बता देंगे क्या करना है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग आज कूलाम के नियम को देखेंगे, समझेंगे और उसके सीमा को पढ़ेंगे। उसके साथ क्या क्या था सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, डिजर्व मतलब फाइनल कर लेंगे। राइट, कूलाम के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसका, आपका क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो कूलाम के नियम को जानने से पहले हम कुछ बातें बता दें, कुछ बातें जान लें हम। ठीक है, कुछ बातें ये बता रहे हैं हम कि कूलाम चच्चा जो थे बाबू, ठीक है, 1785 में ये लगभग कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे बाबू, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, राइट, कहाँ के वैज्ञानिक थे बाबू, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इतना समझ जाइए। कहना हम ये चाहते हैं कि बेचारे ये भी देखा जाए तो कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो न्यूटन ने नियम दिया था, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन किसका नियम दिया था बाबू, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। तो न्यूटन क्या बताए थे, गुरुत्वाकर्षण वो कब लगता है, 2 पिंड के बीच लगता है। ठीक है, 2 पिंड के बीच लगता है। मानते हैं इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसके बीच जो बल काम करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझे, ये बताए थे। मतलब क्या होते हैं, अगर ये भी बताए थे कि क्या होते हैं, दूरी के समानुपाती होते हैं और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। राइट, यही नहीं बताए थे। तो सेम क्या कहते हैं, इन्हीं के नियम को ये बेचारे 2 कॉपी कर दिए थे। ठीक है, कुछ जानते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे। न्यूटन साहब के नियम पढ़े हैं, न्यूटन साहब के नियम को पढ़ने के बाद क्या किया, उसको 2 कॉपी कर दिए। ठीक है, सेम यही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है बाबू, तो और कुछ लेक्चर हो जाए इस पर। ठीक है, तो आप लोग न्यूटन का नियम आप लोग देखेंगे तो एकदम कन्फर्म, मतलब न्यूटन साहब के नियम को 2 कॉपी कौन कर देते हैं, कूलाम ने नियम को उसको 2 कॉपी कर देता। ये द्रव्यमान के लिए बताया था, ये 2 आवेश के बीच बताया था। समझे, अब कुछ बातें ध्यान से सुनेंगे। अगर 2 आवेश है, क्या बच्चे, 2 आवेश है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इनमें क्या होंगे बाबू, प्रतिकर्षण होंगे। आप सभी जानते हैं अगर सेम मिल जाए तो समझेंगे तो बवाले हैं, झगड़े हैं। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देखेंगे, अगर एक घर में, ठीक है, अगर एक समान गुण के, ठीक है, एक समान गुण वाले 2 लेडीज हैं, ठीक है, तो सोचिए तो क्या है, झगड़े हैं। मतलब उपटने वाला थोड़ा सा भी नहीं तो झगड़ा होगा ही होगा। ठीक है, अब आप जान गए 2 सेम आवेश में क्या होती है, प्रतिकर्षण होते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव हो, एक क्या हो, निगेटिव हो, तो इनमें क्या होंगे, आकर्षण होंगे। आप सभी जानते हैं इनमें क्या होंगे बच्चे, आकर्षण होगा। राइट, अब देखिए, जो आकर्षण होगा, इनके बीच जो बल काम करते हैं, ये बीच जो बल काम करते हैं, उस बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं बच्चे, विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, विद्युत बल में भी कहा जाता है कि जो विद्युत बल होते हैं क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, संरक्षी बल होते हैं। क्लियर, तो ये क्या थे, लेक्चर थे, मतलब कि कूलाम के नियम को जानने से पहले क्या होता है, संरक्षी बल होते हैं। आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत बल किस प्रकार के बल हैं, तो संरक्षी बल है। ठीक है, ये कितने बिंदु के बीच लगता है, तो 2 बिंदुओं के बीच लगता है। वो भी कैसा बिंदु होना चाहिए, एक मतलब विजातीय होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए। समझे, तो ये क्या थे, आप लोग कुछ लेक्चर है जो कि आप लोग के इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछा, मैं आप लोग समझाने के लिए बता दिया कि न्यूटन चचा के नियम को 2 कॉपी कौन कर दे, कूलाम चचा ने कर दिया। ठीक है, चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ न्यूटन के नियम के लिए। ठीक है,
तो न्यूटन साहब का, सॉरी बच्चे, कूलाम के नियम को हम बात करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या होगा कि चलिए, तो कूलाम चर्चा के नियम के लिए मैं बात कर लूँ। 2 ठो आवेश ले लूँ, ठीक है, 2 आवेश ले लूँ, इनके बीच की दूरी रख लीजिए। इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है। समझे क्या आवेश है बाबू? एक पे प्लस क्यू आवेश, एक पे माइनस क्यू आवेश प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है कि थोड़ा मैं वीडियो पॉज किया था क्योंकि लिखे तो समय ज़्यादा लॉस होगा। मैं शॉर्ट के लिए बात कर रहा हूँ, कम में हो जाए। देखिए इन्होंने क्या किए थे, 1785 ईस्वी में कूलाम ने 2 आवेश के बीच, ठीक है, किसके बीच बाबू? 2 आवेश के बीच, ठीक है, एक नियम को प्रतिपादन किए थे। क्या किए थे? एक नियम को प्रतिपादन किए थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम के नियम कहते हैं। अगर क्या किया, क्वेश्चन आ जाए कि कूलाम ने कितने आवेशों के बीच के नियम दिए? 2 आवेशों के बीच नियम दिए थे, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे 1785 में कूलाम ने 2 आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल, ठीक है, ये 2 आवेश, एक प्लस है एक माइनस है, 2 आवेश के बीच जो बल लगेंगे, उनके बीच जो विद्युत बल लगेगा, उसके लिए एक नियम को प्रतिपादन किए थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। वो नियम क्या है? नियम कह रहा है 2 स्थिर बिंदु आवेश, देखिए ये भी स्थिर बिंदु है और ये भी क्या है? स्थिर बिंदु है, ठीक है। दोनों के बीच देखिए, एक ये है, इसको Q1 कर दीजिए, ये Q2 कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों आवेश के बीच या तो आकर्षण बल लगेंगे, ठीक है, या प्रतिकर्षण बल लगेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगेंगे, क्या लगेंगे? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेंगे। दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमणपाती जो बल लगेगा F होगा, गुणनफल क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। दूसरा कारण हो तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये जो बल लगेंगे बीच के दूरी क्या लगेंगे? व्युत्क्रमानुपाती लगेंगे, ठीक है। हो गया सेगमेंट फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा देख लें हम, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बाबू। क्या होगा बाबू? देखिए डेफिनेशन समझ जाइए, मतलब जो आकर्षण बल हो, प्रतिकर्षण बल हो, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये ना 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल 2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है बाबू। देखिए 12th फिजिक्स से बिल्कुल आसान भाषा में बहुत मज़ा से पढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में, बहुत मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, समझे। तो यहाँ तक किसी को डाउट? अब क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना कर दीजिए। देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट तथा सेकंड से, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? F समानुपाती 1/r गुने Q1 Q2, तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा R, ठीक है। ये क्या होगा बाबू? नहीं, ये वर्ग बाबू, समझेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या करा ना, दूसरा समीकरण बोला ना, बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है ना। क्या कर लीजिए, इसको तुलना कर लेंगे, ये R² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इस चिन्ह को हटाने, व्युत्क्रमानुपाती को चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक के नियतांक लगाएंगे, Q1 Q2 बटा R²। यही क्या आपका कूलाम के नियम है, समझे। ये क्या है? कूलाम का नियम होता है। आप लोग को कूलाम का नियम सिद्ध करने का है, तो इतना लिखा सिद्ध करेंगे आप लोग का 3 नंबर का हो जाएगा, समझे। अब समझिए करते क्या, हम थोड़ा के बारे में जान लें। के क्या है बाबू? के एक नियतांक है, नियतांक है, ठीक है। के किस किस बातों पर निर्भर करता है बाबू? देखो के किन बात पर निर्भर करता है? के का निर्भरता, ठीक है। 1 नंबर आवेश के बीच के दूरी पर, आवेशों के
बीच के दूरी पर, दूसरा आवेशों के माध्यम पर, आवेशों के माध्यम पर, तीसरा क्या निर्भर करता है, आवेशों के बीच के दूरी के मात्रक पर, आवेशों के बीच के दूरी के मात्रक पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि के क्या होता है, के नियतांक होता है, किन्हीं बातों पर निर्भर करता है। ये बीच की दूरी, मतलब मानते हैं ये जो बिंदु आवेश इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच माध्यम क्या है, इनके बीच का मात्रक क्या है। ठीक है, ये 3 बात पर निर्भर करते हैं। चलिए तो अब के लिए बात कर लें। के का थोड़ा के समझिए। के बराबर होता है क्या बाबू, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ई को ई का पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं बच्चे, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, बात करते हैं हम तो के का मान, मतलब इसका मान कितने होते हैं, मान 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होते हैं 10, 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, क्या होता है बाबू, चलिए बच्चे ध्यान देंगे। अब ये हुआ, देखिए ये क्या हुए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर मात्रक होते हैं। तो यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके वैल्यू हो जाएंगे बाबू, के का मान क्या हो जाएंगे, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्यों हुआ बाबू, चूँकि के का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होते हैं 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये तो के का मान है ना, इसका जितना मान होगा था के का मान होगा। क्लियर। अब चलते हैं हम थोड़ा एप्सिलॉन नॉट के बारे में जान लें। किसके बारे में जान लें, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो निर्वात का विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बाबू, निर्वात का विद्युतशीलता। ठीक है, ये हुआ बात। दूसरी बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बारे में। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है, चलिए एप्सिलॉन नॉट मात्रक की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको लेंगे, देखिए ये बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, करें क्या, हमें इससे मतलब है ना, तो अगर पूरे चीज़ को हम मल्टीपल करके, देखिए हम लिख सकते हैं क्या चीज़ बाबू, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। ठीक है, क्या कीजिए एप्सिलॉन नॉट को यहीं पर आने दीजिए, हम लोग के पास क्या आ जाएगा Q1 Q2 बट्टे 4 पाई R स्क्वायर इंटू F हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते बाबू, इसको ऐसा लिख सकते स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, ठीक है, इंटू F Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो सकता है। अब सुनिए, यहाँ पे 1/4 पाई क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, समझे। F का मात्रक होता है, Q1 Q2 का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, समझे। तो हम क्या करेंगे, मात्रक आराम से निकाल सकते हैं, मात्रक से बीमा भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है भाऊ, अब ध्यान दीजिए, F क्या बच्चे, F बल है। देखिए ये क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा चिन्हित कर दूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे चिन्हित कर रहा हूँ। ये क्या है, देखो 1/4 पाई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं। ठीक है, अब देखिए
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। दो ठो आवेश है, कूलाम स्क्वायर कर दीजिए। बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। दो ठो है तो मीटर स्क्वायर कर लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये क्या हो जाएंगे बच्चे? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका बीमा का बात करें हम, बीमा सूत्र, अब देखिए ये जो है बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। क्यों? कि जिसका मात्रक नहीं होता उसका बीमा भी नहीं निकलता, इतना समझ जाइए। तो बाबू देखिए इसका क्या हो जाएगा, अगर बीमा की बात करें एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका बीमा क्या हो जाएंगे? 80 स्क्वायर। क्या होता है बाबू? 80 स्क्वायर, ठीक है, 80 स्क्वायर होंगे। अब देखिए नीचे क्या बाबू? बल। बल के बीमा क्या होते हैं? ml t के पावर माइनस 2, ठीक है। ये दूरी है, दूरी का मतलब क्या होता है? l, यानी l स्क्वायर। क्लियर? क्या कर लीजिए बच्चों आप लोग, 80 स्क्वायर ये हो जाएगा ml l के पावर 3, 2 है और 1 है 3, और t के पावर 2। तो इसको सुधार लीजिए बच्चे, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर -2, a t के पावर -2 क्यों होगा बच्चे? ये t के पावर -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे बच्चे? इसका बीमा हो जाएगा ठीक है। सुन ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होंगे? बल के बीमा क्या होते हैं? ml t के पावर -2, और दूरी के बीमा क्या होते हैं? l स्क्वायर होते हैं। अब देखिए ये क्या होंगे? जब स्क्वायर आएंगे तो इस पर भी तो स्क्वायर आएंगे। अब क्या होगा बच्चे? ध्यान देंगे, -2 ये क्या हो जाएंगे? t के पावर 2 इंटू टी के पावर -2 प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएंगे? ml के पावर -3 t के पावर 4 a के स्क्वायर। ये क्या हुआ? बीमा हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कितनों बार क्वेश्चन क्या किया गया है? दोहराया गया, पूछा गया है, समझे। चलिए एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने सब कुछ कंप्लीट किया। अब बात करते हैं कूलाम के नियम की सीमा। थोड़ा सा मैं बता दूं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। मैं इधर मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट, जो कि अच्छा रहेगा। बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए मैं इस सब को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान मैं बता दूं। एप्सिलॉन नॉट के मान कितने होते हैं बाबू? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बाबू? 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलाम। इसे मिटा रहा आप लोग। चलिए क्या है मात्रक बाबू इसका? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगर दिक्कत किसी को, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए। तो मैं क्या कर दूँ बाबू? अगला पॉइंट मैं बता दूँ क्या क्या है, ठीक है। जब दो आवेश के बीच क्या हो? हवा हो। एक नोट पॉइंट क्या है? सीमा इसके बाद मैं लिखवा दूंगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ। जब दो आवेश के बीच हवा हो तो क्या होगा बाबू? जब हवा हो तो बाबू ये हो जाएंगे ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। जब दो आवेश के बीच कोई माध्यम हो, क्या बाबू? जब दो आवेश के बीच कोई माध्यम हो, माध्यम के लिए क्या करेंगे बाबू?
जब कोई माध्यम हो आवेश के बीच क्या हो, माध्यम हो, तो क्या होगा बाबू, F बराबर 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बट्टा R²। ये माध्यम हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? के क्या है बाबू यहाँ पे, के इक्वल टू परावैद्युतांक, ठीक है। आगे जब पढ़ाएंगे ना विद्युत विभव, जब परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक कहते हैं किसे हैं, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कूलाम के नियम की सीमा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है कूलाम के नियम की सीमा का आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट सीमा कहता है कि ये दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, दो बिंदु आवेश के लिए कूलाम के नियम की सीमा है बाबू, दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा नियम कहता है इससे क्या होता है, इससे मतलब छोटी से छोटी दूरी और बड़ी से बड़ी दूरी को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। ठीक, समझ लीजिए इनके कूलाम के नियम की सीमा क्या है बाबू, सीमा कहता है कि दो बिंदु आवेश के लिए लागू होते हैं फर्स्ट। दूसरा कहता है इससे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी दूरी को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। तीसरा नियम कहता है परमाणविक दूरी लगभग 10⁻⁻11 मीटर तथा नाभिकीय दूरी लगभग 10⁻15 मीटर तक की मापी जा सकती है, ठीक है। मतलब बिल्कुल छोटा दूरी माप सकते हैं इससे। ये दो स्थिर आवेश के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं, समझे। और इससे क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में भी जो भी मतलब परमाणु की दूरी कितनी होनी चाहिए, इससे नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम भी इसी कूलाम के नियम से क्या करते हैं हम लोग नापते हैं, समझे। चलिए तो आज के लिए वीडियो बस यहीं समाप्त मैं करता हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो एक बार शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का फिजिक्स का पहला लेक्चर है, मैं आप लोग को मेन टॉपिक को मैं परीक्षा तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बाबू। चलिए थैंक यू, थोड़ा सपोर्ट कीजिए सभी लोग।